गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। देश में कोरोना की रफ्तार अब थोड़ी सी धीमी हो चुकी है और ये एक अच्छा साइन है, सिंबल है। बट इस कोरोना की धीमी पड़ती रफ्तार को देख करके हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है और मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चंस हम लोग इसमें कर रहे हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन जो पहला आपका टॉपिक है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो पहला है, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिले, या हो सकता है हो सकता है इसमें से आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिले, या ये भी हो सकता है कि इधर उधर से डिफरेंट तरीके से मिले, जो आपको थ्योरी पढ़ाई है वहाँ से मिले, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के आए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल का बेसिक। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया था कि जब भी थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें पहला क्वेश्चन जनरली आपको व्हाट इज़ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन से रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। बट क्योंकि क्वेश्चन पेपर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे एक नंबर के, ठीक है। तो क्योंकि हमें ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे, तो हम लोग जो है यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप। कम्युनिकेशन क्या है? एक नॉन स्टॉप क्या है? पेपर है। कम्युनिकेशन पेपर हो सकता है, नहीं हो सकता। प्रोसेस हो सकता है, हाँ हो सकता है। प्रोग्राम हो सकता है, प्रोग्राम भी लग सकता है। प्लान हो सकता है, प्लान भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन के अंदर क्या चीज़ होती है? मैसेज को कन्वे करना होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। तो जब हम सेंडर से रिसीवर की तरफ मैसेज भेजते हैं, तो रिसीवर हमको क्या करता है? रिप्लाई करता है। फिर हम कुछ रिप्लाई करते हैं, फिर वो हमें रिप्लाई करता है। फिर हम कुछ बोलते हैं, फिर वो हमें कुछ बोलता है। तो ये आपको एक तरीके से क्या नज़र आ रहा है? ये एक तरीके की प्रोसेस है, ओके। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज़ अ नॉन स्टॉप प्रोसेस। आपका किस पे निशान लगना चाहिए? प्रोसेस पे, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्विज खोल के रखा है, देखिए सही आंसर है ना। चलिए, आप इस तरीके के क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश स्किल। यहाँ पे क्या आना चाहिए? सॉफ्ट स्किल आना चाहिए, मे भी हो सकता है। हार्ड स्किल आना चाहिए, मे भी हो सकता है। रफ स्किल हो नहीं सकता, रफ स्किल का तो कोई मतलब ही नहीं है। शॉर्ट स्किल, ये भी नहीं हो सकता। अब बात आती है हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल क्या होते हैं? हार्ड स्किल्स होते हैं जैसे 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 आप वर्कशॉप करते हैं, तो वर्कशॉप में आप क्या काम सीखते हैं? कटिंग सीखते हैं, है ना। एंड जॉइंट बनाना सीखते हैं, वेल्डिंग सीखते हैं, पेंट वाले ब्रांच वाले डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट सीखते हैं, और रबर एंड प्लास्टिक वाले डिफरेंट टाइप की रबर एंड प्लास्टिक की लैब सीखते हैं। तो दीज आर द हार्ड स्किल, ओके। वहीं अगर कोई चीज़ हम सॉफ्ट स्किल में सीखते हैं, ठीक है, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, और वो सॉफ्टली हो, मतलब वो दिखाई ना दे, ठीक है, ऐसे स्किल्स को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन एक कैसा स्किल है? कम्युनिकेशन आपने काट के चला करके तो देखा नहीं, कम्युनिकेशन को आपने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, जाना है ना। तो कम्युनिकेशन कैसा स्किल निकलेगा बेटा? सॉफ्ट स्किल निकलेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सही है या नहीं। यस, कम्युनिकेशन कैसा स्किल है? एक सॉफ्ट स्किल है। चलिए, अब आ रहा है द डैश इज द पर्सन
हु ट्रांसमिट्स द मैसेज, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिट का क्या मतलब होता है बेटा, ट्रांसमिट का मतलब होता है प्रक्षेपण करना। प्रक्षेपण करना मतलब भेजना। इसका हिंदी में मतलब अगर निकालें तो क्या निकल करके आएगा, भेजना। और मैसेज कौन भेजता है भैया, सेंडर भेजता है या रिसीवर भेजता है, सेंडर भेजता है ना। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, रिसीवर गलत हो जाएगा, ड्राइवर गलत हो जाएगा, सेंडर हमारा सही है, क्लीनर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लीनर तो मैसेज भेजता नहीं है, ड्राइवर भी कोई मैसेज नहीं भेजता, रिसीवर तो मैसेज प्राप्त करता है ना। तो ट्रांसमिट कौन करेगा, सेंडर। आइए क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए सेंडर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। द पर्सन हु नोटिस एंड डिकोड्स एंड अटैच समवन मीनिंग इन अ मैसेज, ऐसा व्यक्ति जो मैसेज को डिकोड करे। मैंने जब कम्युनिकेशन की प्रोसेस को आपको समझाया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, आप प्रीवियस लेक्चर भी देख लीजिएगा। आप ये मान करके चलिए यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के आपको ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है बच्चे। तो इस चीज़ को आप जो है आप कंसीडर करके चलिए, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं, सेंडर कोई मैसेज सेंड करता है, ये रहा सेंडर और ये रहा रिसीवर, तब मैंने बताया था कि ये क्या करता है, इनकोड करता है, और ये यहाँ क्या भेजता है, ये इसको डिकोड करता है और फिर ये प्राप्त करता है। तो डिकोड कौन कर रहा है, डिकोड कर रहा है रिसीवर, यानी मैसेज को डिकोड कौन कर रहा है, रिसीवर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, रिसीवर इज द पर्सन हु नोटिस एंड डिकोड्स द अटैचेस सम मीनिंग टू अ मैसेज, ठीक है। तो ये देखिए रिसीवर इज द राइट आंसर, ठीक है। आप इस तरीके से नोट करते चलिए, रिसीवर क्या करता है, मैसेज को प्राप्त करता है। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैसेज इज एनी सिग्नल दैट ट्रिगर्स द रेस्पॉन्स ऑफ। मैसेज क्या है, ऐसा एक सिग्नल है जो क्या करता है, किसके, ट्रिगर माने क्या होता है, ट्रिगर माने होता है स्टार्ट करना। ट्रिगर माने क्या होता है, ट्रिगर माने क्या हो जाता है बेटा, ट्रिगर माने होता है स्टार्ट करना। तो किसके रेस्पॉन्स को स्टार्ट कर रहा है, ये किसी के रेस्पॉन्स को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, किसी को रेस्पॉन्स करने के लिए बोलेगा, है ना। और किसके रेस्पॉन्स करने के लिए बोल सकता है, ये हो गया स्टार्ट करना, ये हो गया रेस्पॉन्स। तो किसके रेस्पॉन्स के लिए बोलेगा, रिसीवर के लिए ना। भैया आपने मैसेज भेजा तो आपको रेस्पॉन्स कौन करेगा, रिसीवर करेगा ना, ड्राइवर तो करेगा नहीं, सेंडर भी करेगा नहीं, है ना। क्लीनर का कोई मतलब नहीं है, कौन करेगा, रिसीवर करेगा। आइए चेक करते हैं, रिसीवर इज द राइट आंसर। आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस बिल्कुल मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द रेस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड। किसी सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया, मैंने मान लीजिए आपको एक मैसेज सेंड किया ग्रुप पे, और मैंने बोला यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट्स विद इन अ वीक। आप एक हफ्ते के लिए क्या करेंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे को क्या भेजेंगे, आप एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे क्या भेजेंगे, असाइनमेंट भेजेंगे, ठीक है। ये मेरा सेंडर का काम खत्म हो गया। तो अब सेंडर के मैसेज का रिप्लाई कौन करेगा, आप लोग करेंगे। आपके ग्रुप में मैंने डाला तो आप बोलेंगे, जनरली बच्चे बोलते हैं सर मेरे यहाँ शादी है मैं नहीं लिख पाऊँगा, या सर मैंने ये वाला चैप्टर नहीं छोड़ दिया, ये वाला लिख लिया, या सर मैंने ये वाला पूरा कर लिया, मैं परसों कर दूंगा, मैं तरसों कर दूंगा। तो ये क्या है, आप लोगों के रेस्पॉन्स हैं, ठीक है। दीज आर द रेस्पॉन्स। ये क्या है बेटा,
रेस्पॉन्स हैं, ठीक है, सेंडर्स के, सेंडर के मैसेज का रेस्पॉन्स, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड बैंक बोलते हैं क्या? नहीं ना, फूड बैंक नहीं बोलते। फीडबैक माइट पॉसिबल बोल सकते हैं, फूड तो कतई नहीं बोल सकते, है ना। बैक बोल सकते हैं, बैक भी कुछ कुछ लगता है लेकिन इतना नहीं लगता, है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको सही आंसर कैसे चुनना है? आपको एलिमिनेट प्रोसेस से चुनना है। पहले आप ये देखिए कि क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, ये बाद की बात है। पहले आप देखिए जो बिल्कुल इररिलेवेंट है, जिसका हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, उसको हटा दीजिए। मान लीजिए 4 में से दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, तो आपको चूज़ करने के लिए 2 ऑप्शन बचे, तब आप अपना आंसर बेटर तरीके से चूज़ कर पाएंगे, ठीक है। दीज आर द बेसिक ट्रिक्स टू सॉल्व द मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर, ओके। और मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर में ये समस्या बहुत आती है कि अगर आपको आता है तो आता है और नहीं आता तो नहीं आता, ओके। तो इसलिए आप लोग जो हैं प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, है ना, कि आप लोग जो हैं कंप्लीट तरीके से तैयारी करके जाइए, ठीक है। आप वहाँ पे कुछ भी लिखाएंगे और कुछ भी मार्क्स मिल जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सेंडर का जो मैसेज का जो जो रेस्पॉन्स है उसको हम फीडबैक बोलते हैं, ओके बच्चे। फीडबैक, देखिए फीडबैक इज अ राइट आंसर। तो रेस्पॉन्स, द रेस्पॉन्स ऑफ अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड फीडबैक। चलिए नेक्स्ट, अगला आता है कॉन्टेक्स्ट रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। कौन सा कॉन्टेक्स्ट हो सकता है? क्या फिजिकल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है सेंडर और रिसीवर के बीच में? नहीं हो सकता। फिर कम्युनिकेशन की ज़रूरत ही क्या है, बिल्कुल पास ही आ गए। कल्चरल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कल्चरल से कोई लेना देना नहीं है। क्रोनोलॉजिकल हो सकता है क्या? नहीं। तो हमें क्या नज़र आ रहा है? सोशल वुड बी द राइट आंसर इफ वी सी द ऑप्शन सोशल। सोशल इज द मोर रिलेवेंट टू द दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो सोशल ऑप्शन है वो ज़्यादा रिलेवेंट है। देखिए मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन में सही और गलत नहीं होता है, उसमें होता है कि मोर रिलेवेंट क्या है, इनमें सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा बैठ रहा है। तो सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा बैठ रहा है बेटा? आपका सोशल बैठ रहा है। एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है अगर मैं गलत ऑप्शन चूज़ करूँगा तो वहाँ पे रेड क्लिक करके आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। The context refers to the similarly a background between the sender and receiver. कौन सा कॉन्टेक्स्ट? फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सिमिलरली बैकग्राउंड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, कौन सा कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेंडर और रिसीवर के बीच में बैकग्राउंड का काम करता है? कल्चरल, क्रोनोलॉजिकल, फिजिकल, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कल्चरल, ठीक है। कल्चरल इज द राइट आंसर। कल्चरल हमारा क्या है? राइट आंसर है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द सिमिलरली बैकग्राउंड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। यहाँ पे हाँ देखिए कल्चरल इज द राइट आंसर, ठीक है। तो फिजिकल नहीं होगा, सोशल नहीं होगा, कल्चरल होगा। अगला आता है डैश रेफर्स टू द दीज फैक्टर दैट डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को कौन सा फैक्टर जो है वो डिस्टर्ब करेगा? डिस्टर्ब या इंटरप्ट एक ही बात होती है। डिस्टर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब या हम बोले बाधित। क्या करता है भैया? बाधित करता है। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कम्युनिकेशन को बाधित करेगा या कम्युनिकेशन को एक तरीके से कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। नॉनसेंस हो सकता है क्या?
नहीं, नॉनसेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है। नॉइस क्या आपको बातचीत करने में बाधित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, पीछे से ढोल बजने लगे, बहुत ज़ोर से बारात निकलने लगे, तो आप क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो भी कैसी हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, बाधित हो जाती है। नोवेयर नहीं लगता, नोबडी नहीं लगता। यानी मोर अप्रोप्रिएट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बेटा? मोर अप्रोप्रिएट आपका आंसर हो जाएगा नॉइस। ठीक है, चलिए चेक करके देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर है हमारा। क्या है? नॉइस रेफर्स द फैक्टर दैट डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन। नॉइस जो है वो क्या करता है, कम्युनिकेशन को एक तरीके से डिस्टर्ब करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनवायरमेंटल बैरियर आर सेम एज नॉइस। अब कौन सा नॉइज हो सकता है? जो इन्वायरमेंटल बैरियर्स होते हैं, जो आपके इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले बैरियर्स, बैरियर्स का मतलब होता है बाधाएं। तो कम्युनिकेशन के बीच में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, इन्वायरमेंटल बैरियर्स आ सकते हैं, वो आपने देखने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं? क्या साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, सॉरी फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं? हो सकता है। फिजिकल नॉइस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। साइकोलॉजिकल नॉइस हो सकती है क्या? साइकोलॉजिकल नॉइस, मनोवैज्ञानिक शोर नहीं हो सकता, मनोवैज्ञानिक शोर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। फिजिकल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सोशोलॉजिकल, सामाजिक शोर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हमारा मोर अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर क्या निकल करके आएगा बेटा? फिजिकल। ठीक है, द एनवायरमेंटल बैरियर आर सेम एज द फिजिकल नॉइस। एनवायरमेंटल बैरियर्स कैसे होते हैं? फिजिकल नॉइस की तरह होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन इसमें मैंने कराए हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और करा देते हैं। ठीक है, लगे हाथों इसमें 2 क्वेश्चन और करा देते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और कराते हैं। आवर ड्रेस कोड इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा हमारा जो ड्रेस कोड है वो कैसा एग्जाम्पल है? वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है, स्पोकन कम्युनिकेशन है। सबसे पहली बात, हमें क्वेश्चन को देखना है और ये सेलेक्ट करना है कि क्या दो बिल्कुल नहीं हो सकते। आपको पता है स्पोकन एंड रिटन बोथ आर द पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, यू नो, बोथ दीज बोथ, ये दोनों ही किसका पार्ट है बेटा? ये दोनों ही वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है, आपको कभी भी किसी भी तरीके से, किसी भी टाइप से क्वेश्चन में ये फाइंड करना होता है कि क्या ऑप्शन नहीं होंगे। देखो बेटा, तो रिटन कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, स्पोकन भी नहीं हो सकता, ये दोनों ही नहीं हो सकते, तो फिर वर्बल तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या? तो बचा हमारे पास ओनली एंड ओनली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बचा, यानी ऐसे कम्युनिकेशन जो नॉन वर्बल हो। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इन सभी 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और समझने की कोशिश करिए। पहले थ्योरी पढ़िए, फिर इन 10 क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करिए स्टॉप कर करके। ठीक है, उम्मीद है आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें निखार आएगा। बेटा इस बार के क्वेश्चन पेपर में आपको बिल्कुल भी किसी तरीके से आप जो पहले लिख करके आते थे, कुछ भी लिखते थे थोड़ा बहुत, उससे मोर रिलेवेंट थोड़ा बहुत लिख देते थे, थोड़ा मिलता जुलता भी लिख देते थे, तो भी आपको 50% 40% मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन बेटा इस बार आपको 50-40% नहीं, आपको मिलेंगे तो 100% मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे।
ठीक है। तो इस बार आप अपने रिजल्ट को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए, ठीक है। तैयारी में लगे रहिए। 20 से 25 दिन मैं आपको भयानक तैयारी कराऊंगा। रोज़ आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस की तैयारी कराऊंगा जो आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और अपनी पूरी जान लगा देंगे, ठीक है। आप भी अपनी तरफ से पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने का समय आपका आ चुका है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आपको कहीं मल्टीपल टाइप क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने में कुछ परेशानी आ रही है तो मुझे बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, साफ रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करिए, ढिलाई बिल्कुल ना बरतिए, मास्क पहनिए, अपने आप को सैनिटाइज रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। धन्यवाद।